हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा की लाइफ। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी डिलीवरी अभी अभी हुई है, तो मैंने कुछ वीडियो भी पहले से डाल रखे हैं जो जिस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग और भी ज़्यादा प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे। तो ये मेरी बेबी आ गया था हॉस्पिटल से। तो उसे नहलाया जाता है, हमारे यहाँ 12 दिन पे नहलाया जाता है। तो 12 दिन के बाद बाबू का ऐसे नहलाया जाता है, और जो मम्मी रहती है उनको भी नहलाया जाता है, दोनों को। तो हमारे यहाँ बरही बोलते हैं। तो वही फंक्शन हो रहा था उस दिन। 12 दिन बाद बाबू नहाया, हॉस्पिटल से आने के बाद फ़र्स्ट टाइम नहाया, फ़र्स्ट बात है ये उसका। और बहुत ज़्यादा रो रहा था। और ये मेरी मम्मी है, तो वो नहला रही थी और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और आप लोगों को पता है कि ठंडी में कितनी ज़्यादा ठंडी लगती है यार। हम लोग को ठंडी लगती है, खैर ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो ये नहा रहा था और बहुत ज़्यादा रो भी रहा था, बहुत ज़्यादा। हालांकि पानी वो था, सुसुम टाइप का होता है ना, हल्का सा गर्म टाइप का था, ठंडा पानी नहीं था। तो हल्का गर्म पानी था, तो उसी से नहलाया जा रहा था। और मम्मी नहला रही थी, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और इसको देख के ना मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा था कि कैसे रो रहा है बच्चा, एकदम अजीब सा। तो मम्मी फटाफट बस हल्का ही तरह से नहला के उसके बाद उसको टॉवल में ये रैप कर रही हैं, देखिए। और बेचारा नहाते टाइम इतना रो रहा था ना, इतना ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, पूरा काएँ काएँ कर रहा था, चिल्ला रहा था। तो नहा लिया, जैसे तैसे करके नहा लिया। उसके बाद मम्मी मेरे को भी नहला चुकी हैं, क्योंकि ऑपरेशन है तो मैं खुद से नहीं नहा पाई, तो मम्मी नहलाई। और फिर उसके बाद बाबू को लेके कुछ पूजा होता है, कुछ रस्म होता है, तो वो मम्मी करवा रही थी। यहाँ पे ओंछा जाता है, नज़र वज़र का ऐसा कुछ होता है, तो वो मम्मी कर रही थी मेरे को और बाबू को, दोनों लोग को साथ में। ये रस्म होता है हमारे यहाँ, बरही को होता है, किसी किसी के यहाँ छठी को भी होता है, हमारे यहाँ बरही को होता है। तो वही मम्मी कर रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ दीपक वगैरह फोड़ा जाता है पैर से। तो हम मम्मी से बोल भी रहे थे कि मम्मी नहीं फूटेगा, तो मम्मी बोली फूटेगा क्यों नहीं, फोड़ो। बच्चे ऐसा कुछ कहा जाता है कि बच्चे को ताकत मिलता है माँ अगर फोड़ देती है तो हम फोड़ दिए एक बार में ही फोड़ दिए। उसके बाद हमारा बेबी आ गया था नहा के। और ये बैकग्राउंड आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जैसे तैसे हुआ था और घर में करने वाला कोई है नहीं, तो जैसे तैसे सब बिखरा पड़ा है, कुछ भी सही से नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करना। और यहाँ पे बाबू नहा चुका था, हम भी नहा चुके थे। और उसके बाद अब बाबू को उसकी बुआ लोग कपड़ा पहनाएंगी। तो ये देखिए, बाबू को उसकी बुआ लोग, इसकी 3 बुआ हैं तीनों बुआ लगी हुई थी उसको पोंछने में, नहलाने में तो नहीं, पोंछने में और कपड़े पहनाने में, तीनों बुआ लगी थी। और देखिए कितने प्यार से ये लोग खिला रही है। घर में सबसे छोटा ये है ना, तो मतलब पहला भतीजा है घर का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था सबको। तो ये बेबी मेरा सो गया था, नहाने के बाद वो सो गया था, रोते रोते सो गया था। तो वैसे ही उसको फिर कपड़ा पहनाया गया, और पूरा कपड़ा पहनाया गया। जैसे कि ठंडा का मौसम था, तो 2-3 शर्ट वगैरह पहनाया गया। उसके बाद ऊपर से हाफ जैकेट, एंड कंफर्टेबल था ड्रेस इसका। अभी तो हमारे यहाँ बरही को ही नया कपड़ा पहना जाता है, नहीं तो उससे पहले बाबू पुराना पहन रहा था, सब यूज़ किया हुआ पहन रहा था। बरही के दिन हमारे यहाँ नया पहना जाता है, वो भी नहा धोवा कर पूजा पाठ होता है, वो सब करने के बाद। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, नॉर्मल एक छोटा सा घर में पूजा हुआ था, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मतलब मैंने तो नहीं किया था, घर के बच्चों ने उन्होंने रिकॉर्ड किया था, बट वो क्लिप जो था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, समझ में नहीं आया। और बहुत ज़्यादा काम भी था, तो उसमें समझ में नहीं आया। तो ये बाबू की बड़ी बुआ है, और देखिए कितने प्यार से पहना रही हैं। तो बाबू तो सो गया था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा था नहाने के बाद। बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, तो ये भी रिलैक्स फील किया और उसके बाद सो गया। तो बाबू को ऐसे ही लोग तैयार कर रही थी और वो सोया हुआ था। और काफ़ी ठंडी थी जिस दिन मेरा ये फंक्शन हुआ था, उस दिन बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। फिर भी हो गया, मतलब गर्म पानी की वजह से कुछ पता नहीं चला, हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ ये काला काला पहनाया जाता है धागा, जिनसे बच्चों की नज़र नहीं लगती है। कहा तो यही जाता है कि बच्चों की नज़र नहीं लगती है। तो बाबू को ये पहनाया गया, बरही के दिन ही पहनाया जाता है, और ये भी बुआ ही पहनाती हैं।
काजल लगाएंगी और ये सब धागा पहनाएंगी, कपड़े पहनाएंगी बाबू को। मतलब जो काजल का भी रस्म होता है वो लोग बुआ ही लोग करती हैं, तो वो भी रस्म हुआ है। आप लोग आगे देखते रहो। तो ये धागा उसको पहनाया जा रहा है ताकि नज़र ना लगे, इस ऐसा माना जाता है और ऐसा ही सुनने को भी आता है बहुत टाइम से कि यही होता है, काला धागा बांधने से नज़र नहीं लगता। ये बाबू का क्यूट सा जूता था जो कि उसके दादू लेके आए थे और बाबू हमारा सो रहा है। उसके बाद इसको मतलब सो गया था, नहाने के बाद फ्रेश फील किया और उसके बाद सो गया था बाबू। और यहाँ पे उसका नाम अव्यय, उसका जो वेलकम हुआ था उसमें आप लोगों ने ये देखा होगा वेलकम। तो वो अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देखिए, हमने अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। ये बाबू को काजल लग गया, आँखों में काजल नहीं लग पाया क्योंकि ये लोग को लगाने नहीं आया, बहुत छोटी छोटी हैं लोग ना, तो इसकी वजह से काजल नहीं लग पाया। बाद में लगा था बुआ बाबू दादी लोग लगाई थी काजल, क्योंकि मेरे से भी नहीं लग पाता है, मैं भी नहीं लगा पाती हूँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ पाँव भरा जाता है बच्चे को लेके, तो यहाँ पे बाबू का भी पाँव भराया था और मेरा भी, और बाबू का जो पैर का छाप होता है वो भी लिया जाता है, ये भी एक रस्म है, वो भी हुआ था। और उसके बाद ये हमारे यहाँ मछली बनता है, मछली चावल, जो कि खाया जाता है बरही के दिन। तो मैं खा रही थी मेरे पास काम ही क्या है, मैं खा रही थी और ये छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया मेरी ननद ने। तो आप लोग बताना मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।